मामला तो आपने किसान आंदोलन में भी देखा होगा कि 3 काले कानून वापस लेने की डिमांड किसान कर रहे थे और चौथी जो डिमांड थी वो थी बिजली बिल 2021 वापस लो। तो वो डिमांड सरकार ने उस समय भरोसा दिया और किसानों ने आंदोलन वापस लिया। किसानों को सरकार ने कहा कि ये बिल हम नहीं लागू करेंगे, लेकिन ये सरकार जैसा कि हर मामले में झूठी साबित हो रही है, इस मामले में भी इसने ये कर दिया है कि ये महा झूठी सरकार है। और अब इस नए बिजली कानून 2021 को ये संसद में रखने जा रहे हैं और उसे पास करने जा रहे हैं, जिसके विरोध में ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन पूरे देश में आंदोलन चला रही है। क्योंकि आज बिजली जो है ऑक्सीजन की तरह जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी और सभ्यता की एक ऐसी चीज़ बन गई है कि बिजली अगर नहीं रही तो ये सभ्यता भी जिंदा नहीं रहेगी। लेकिन देश में तो कोयला खत्म हो जाता है तो बिजली की दिक्कत होती है, महंगाई तो होनी जरूरी है बिजली। देखिए, ना देश में कोयला खत्म होता है और ना बिजली की दिक्कत जैसी कोई बात है। ये सब ड्रामे पूंजीपति मिलकर सरकार के साथ करते हैं, जिससे कि बार बार बिजली के रेट बढ़ाए जाएं और बिजली को इस तरह की कमोडिटी बना दिया जाए जिससे ये अपनी तिजोरियां भर सकें। तो इसका हर कंज्यूमर, देखिए, एक झुग्गी में रहने वाला व्यक्ति ज़्यादा उसको बिजली चाहिए, उसे ज़्यादा ज़रूरत है बिजली की, क्योंकि वो झुग्गी में उसी जगह खाना बना रहा है, उसी जगह उसका खाना बन रहा है, उसी तरह उसी जगह वो सो रहे हैं, उसी जगह उसका बच्चा पढ़ रहा है। तो ये बिजली की ज़रूरत क्या पूंजीपतियों को एसी चलाने या फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए ही है? बिजली की ज़रूरत हर एक मजदूर, किसान, महिला, छात्र, युवा, नौजवान, हर एक को है। कोई भी व्यक्ति आज बिजली के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता, ये स्थिति आ गई। सरकार बिजली फ्री दे रही है, केजरीवाल भी दे रहे हैं, दिल्ली में, पंजाब में भी उन्होंने कह दिया है। देखिए, ये फ्री मत कहिए इसे, कंज्यूमर की कॉस्ट पर, कंज्यूमर जो टैक्स पे करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आप देख रहे हैं 1948, अभी जैसे दादा ने बताया, हमारे जनरल सेक्रेटरी ने 1948 से बिजली पहले 1948 से पहले बिजली प्राइवेट हाथों में थी। स्वाधीनता के बाद इसको बड़े बड़े डैम बनाकर, बड़े बड़े डैम किसानों की ज़मीन पर बने, प्राकृतिक नदियों पर बने और टैक्स पेयर के पैसे से बने। वो कंज्यूमर्स का जो पैसा लगा, जो टैक्स पेयर्स का पैसा लगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप हो गया, तब इन पूंजीपतियों को और सब जगह जहाँ पर इनका मुनाफा डिक्रीज हो रहा है, अब इनको एसेंशियल कमोडिटीज़ को, जो कि सेवा थी, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, ये सेवाएं थी। हर एक डेवलप्ड कंट्रीज़ में, हर एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में, हर एक सभ्य समाज में इनको सेवा का दर्जा दिया गया है। जब वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट आया था तो इन सेवाओं पर कम से कम लागत और कम से कम खर्चा कंज्यूमर से लेना था, लेकिन आज बल्कि इनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। शिक्षा फ्री होनी चाहिए, हमारे लिए बिजली फ्री होनी चाहिए, हमारे लिए चिकित्सा फ्री होनी चाहिए। लोगों का ऐसा मानना है कि जो पहले गांव में बिजली, अब जो है उसमें बेहतरी हुई है, क्योंकि टाटा पावर और अडानी पावर जैसे जब से प्राइवेट निजी हाथों में आया तब से चीज़ें सुधरी हैं। ये बात एक भुलावा और झांसा है। बार बार ये बात आती है प्राइवेट सेक्टर होने से चीज़ें, सेवाएं अच्छी हो जाती हैं। तो प्राइवेट ही अगर अच्छा है तो मोदी की जगह अंबानी को बिठा दो, अडानी को बिठा दो, ये देश भी अच्छा हो जाएगा, भुखमरी, बेरोजगारी सब खत्म हो जाएगी। क्यों नहीं अंबानी को बिठा देते? अगर सरकार निकम्मी है, अगर प्रधानमंत्री निकम्मे है, अगर हमारे 500 साढ़े 500 सांसद निकम्मे हैं, इसीलिए वो अपने अपने डिपार्टमेंट को सुधारने की बजाय बेचने के लिए बोली लगा रहे हैं। मोदी अपने चुनाव में, इलेक्शन में पैसा लेकर और जीतने के बाद उस सारे पैसे का 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना चुकाने के लिए देश के पावर सेक्टर की बोली लगा रहा है, देश की रेल की बोली लगा दी है, कौड़ियों के मोल उसने बेच दिया है सब कुछ। अब तो बिजली की चोरी नहीं होती ना जब से निजी हाथों में, पहले तो खूब चोरी होती थी। देखिए, चोरी करने की नौबत क्यों आती है? क्योंकि सरकार घरों में बिजली मुहैया कराने में सफल नहीं है, क्योंकि सक्षम नहीं है। और झुग्गी झोपड़ियाँ क्यों है? क्योंकि सरकार की नीतियाँ फेल है।
एक अमानवीय जीवन जी रही है सरकार, कंज्यूमर अमान नालों पे पड़े हैं, वो इधर सड़कों पे पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? वहाँ पर वो खंबे से अगर तार जोड़ के बिजली ले रहे हैं तो उसे आप चोरी कहते हैं। वो चोरी, या किसान जो हमारे लिए अन्न उगाता है उसे फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली क्यों ना मिले? बिजली लेने में जो काम प्राइवेट इंडियंस ही है ना, वो प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले, उनके जो ओनर है वो अगर 80,000 1 लाख तनख्वाह की जगह 8,000 10,000 तनख्वाह देके हमारे युवकों को नौकरी देकर उनको 12-12 घंटे काम ले रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि बिजली की हालत इंप्रूव हो गई, रोज कनेक्शन दो दिन में मिल जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सरकार निकम्मी थी, नाकारा थी, हमारे मिनिस्टर बिके हुए थे, इसलिए वो काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो व्यवस्थाएं नहीं संभाल। पुरानी सरकार सारी निकम्मी रही है, क्योंकि अगर 70 साल में बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, चिकित्सा और हमारी सुविधाएं, जनजीवन की जो असेंशियलिटीज हैं वो सरकारें प्रोवाइड नहीं करा पाती तो वो निकम्मी ही है। आपके हिसाब से क्या चाहती है? हम ये चाहते हैं, आपके पास सॉल्यूशन इसका? बिल्कुल है, बिल्कुल है। बोलिए। हमारे जो हमारी सारी टैक्स पेयर का मनी है और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन पर किसका अधिकार है? समाज का अधिकार है। समाज के बेनिफिट के लिए उनका यूज होना चाहिए, मैक्सिमम रोजगार दिया जाना चाहिए, मैक्सिमम लोगों को मिनिमम प्राइस पर उनको फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क। लेकिन सरकार का तो दावा है जब से निजीकरण हुआ है नौकरियां ज्यादा मिली हैं और जब आप देखिए ना डेटा, कितने 60 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? 60%। वो सरकार के दावे सब झूठे हैं। अभी हमारे दादा बताएंगे, जनरल सेक्रेटरी हमारे। एक खतरा बिल ले आया, जो बिल का नाम है बिजली बिल 2021। पहले था 2014। 7 साल पार हो गया तो भी वो बिल अभी तक कानून नहीं बना, ये आंदोलन का प्रेशर में नहीं हो पाया। तो बिल का मुद्दा क्या है? बिल का मुद्दा है हमारा देश का जो बिजली वितरण क्षेत्रों, वो बिजली वितरण क्षेत्रों का निजीकरण कर दिया जाएगा। कश्मीर से कन्याकुमारी का इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विल बी प्राइवेटाइज्ड। वो ये तो पहले से चल रहा है ना। नो 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 पहले से नहीं है। नो, सुनिए, बिजली एक ऐसा चीज है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्करेंट लिस्ट में है। कोई स्टेट में कुछ एरिया में बिजली प्राइवेट मालिक का ग्रिप में है, निजी मालिक का पास में है। कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई है, अभी दिल्ली में है, ऐसा है। तो ऐसा कोई पॉकेट में है। लेकिन हमारा देश को जो पूंजीपति वर्ग, जो निजी मालिक, वो बोलता है ऐसा नहीं चलेगा। पूरा देश को ऐसा एक कानून बनाओ जो सारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा मुट्ठी में चला है। एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विल बी कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट ओनर्स। उसके स्वार्थ में बिजली बिल 2021 ले आया। अगर ये बिल कानून बन जाए तो बिजली वितरण क्षेत्रों पूरा देश में चला जाएगा, निजी मालिकों का मुट्ठी में चला जाएगा। ये बिल का बहुत खतरा बिल है। ये बिल का अंदर में है जो अभी जो सब्सिडी मिलता है, बिजली बीपीएल जो कैटेगरी कंज्यूमर है, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, जो किसान है, जो इंडस्ट्रियल है, जो बल्क है, एक कंज्यूमर के लिए बिजली का कीमत एक है। लेकिन बिजली बिल 2021 बोल रहा है हर कंज्यूमर को लिए बिजली का कीमत एक होगा। अगर किसी को सब्सिडी देना है उसको बैंक में चला जाएगा। अभी जो एलपीजी गैस में मिलता है, पहले शुरू हुआ था सब्सिडी एलपीजी गैस का, अभी मिलता है घाटा होते अभी मिलता है पूरा खत्म हो गया, 19 रुपया मिलता है। सरकार का एम्बिशन है फ्यूचर में बिजली क्षेत्रों में ये पूरा सब्सिडी बंद किया जाएगा। सब को एक ही बिल। आप चाहते हैं अडानी है या फिर जो टाटा पावर है ये बंद हो जाए? हाँ, यस। गवर्नमेंट इसको डायरेक्ट करे, क्योंकि बिजली ऐसा एक मुद्दा है, ऐसा एक हिस्सा है, ये बिजनेस का चीज नहीं है। ऑक्सीजन छोड़ के, नो सुनिए 1 मिनट सुनिए। ऑक्सीजन छोड़ के, पानी छोड़ के आप जिंदा रहने नहीं सकेगा। बिजली छोड़ के हमारा सिविलाइजेशन रहने नहीं सकेगा। सरकार गाँव में जहाँ बिजली ना वो भी जिंदे हैं अभी। हाँ, लेकिन बिजली चाहिए, वो तो दूसरी बात है। वो तो दूसरी आप जो बोल रहा है, जो आदमी को दिन में एक बेला खाना मिलता है, सुनिए
उनका क्वेश्चन क्या है, जिसको दिन में एक बार खाना मिलता है वो तो जिंदा है ही। तो सवाल ये है, कितने ही आंदोलन कर लो इस सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो दूसरा बात है, लेकिन आप बताइए, तो आप बताइए। डिसिप्लिन वे पे होगा अगर मान लो गवर्नमेंट बॉडी में जाती है, कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, तो क्या एक डिसिप्लिन वे में काम होगा सिस्टमेटिक तरीके से? आप किसान आंदोलन में यही बोला है। किसान लोग को किसान आंदोलन का मुद्दा क्या था? बिजली बिल 2021 वापस लो, क्यों किया था? सब्सिडी चला जाएगा। किसान अब क्यों नहीं आ रहे? बिल फेल हो गए। अरे बाबा, ये तो हो रहा है, वो तो दूसरा बात है। आपको साथ मेरा बात, ये तो शुरुआत हुआ है ना, आपको साथ मेरा बात यही हो रहा है, जो सब्सिडी धीरे धीरे उड़ जाएगा, ये आपको सहमत है इसका साथ? जो टाटा, जो एक तो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, वो बिजली खरीद करेगा 1 यूनिट 11 रुपया दे के, और किसान भी खरीद करेगा 11 रुपया दे के। जो BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो भी खरीद करेगा 11 रुपया दे के। एक आपको सपोर्ट करता है। दूसरा बात है, सरकार एक बहाना दिखा रहा है आपको। दिल्ली, आप सुनिए, आपके लिए बोल रहा है, आपका ये दिल्ली का नज़दीक में चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट 2019-20 साल में, 20-21 साल में वो 252 करोड़ रुपया नाफा किया था। तब भी चंडीगढ़ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को निजीकरण कर दिया यूनियन टेरिटरी को, बीजेपी गवर्नमेंट। उसको किसको दिया? उसको दिया गोयनका को। जो गोयनका कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई के जो जिम्मेदारी जिसको पास है, आप बोलिए तो, जो कंपनी 252 करोड़ रुपया नाफा किया है, और जिसको ATC लॉस, इधर जिसको लॉस 9% से नीचे, चंडीगढ़ इलेक्ट्रिक सप्लाई इंडिया का अंदर में एक तो मॉडल, नॉट ओनली इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। लोग कहते हैं कि उसको भी निजीकरण कर दिया। डिपार्टमेंट में बहुत करप्शन होता है, काम नहीं करता। करप्शन करके वर्ल्ड का मॉडल बना दिया। करप्शन करके ATC लॉस बोल रहे, लॉस होता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के, जिसको बोलता है एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस। करप्शन करके वो लोग 252 करोड़ रुपया नाफा किया। करप्शन करके वो लोग वर्ल्ड का मॉडल किया। ये आप विश्वास करता है? अभी आइए NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इंडिया का लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी। NTPC 55,000 मेगावाट पावर जनरेट करता है। NTPC 2018-19 साल में 12,000 से ज़्यादा करोड़ रुपया नाफा किया। इतना रुपया गवर्नमेंट को पास दिया, उसको भी निजीकरण हो रहा है। इसके लिए